नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं समसामयिक घटना चक्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं विवेक सिंह आप सबके लिए मैथमेटिक्स का एक सेक्शन लेके आज फिर से हाजिर हुआ हूं। आज हम लोग एक नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं, एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है एवरेज, औसत जिसे हम लोग बोलते हैं, है ना। बहुत ही शानदार टॉपिक है। हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कम समय में इसको कैसे हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक अप्रोच के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग कक्षा 5 या 6 में हम लोगों ने सबसे पहली बार देखा था, औसत टॉपिक। और औसत का हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था कि संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, है ना। मतलब जितनी भी संख्या है उसका आप कैलकुलेट कर लीजिए, उसको जोड़ दीजिए, उसके बाद जितनी संख्या है उससे आप लोग क्या करिए, भाग दे दीजिए। ये फार्मूला हम लोग पढ़ते आए हैं। हालांकि अब इसका यूज कहीं ना कहीं नहीं होता है, लेकिन कंसेप्ट इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो इसको हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू ये सब बातें आपको क्लियर करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। तो मेरी बात को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपके लिए। हमने एग्जाम्पल लिया है 2, 4, 6, 8, 10। हमने कुछ संख्याएं लिखी हैं और मैं पूछ रहा हूं कि इनका औसत कितना होगा, इन संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा। तो भाई आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर इसका जो एवरेज होगा, जो इसका औसत होगा, सबको जोड़ के 5 से भाग दीजिए, क्योंकि संख्याएं 5 थी इसमें। देखिए 6 4 कितना होता है, 10, 8 2 10 और 10 ये 10 20 30, टोटल जोड़ने पे 30 आ गया। डिवाइड बाई 5 संख्याएं थी और अगर हम इसको भाग दे दें तो 5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब औसत कितना आ जाएगा भैया, 5। तो कोई भी लगातार संख्याएं हो, चाहे लगातार सम संख्याएं हो, चाहे लगातार विषम संख्याएं हो, चाहे कोई भी संख्या हो, इसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, औसत निकाल सकते हैं। लेकिन मेरी बात को अगर आप ध्यान से समझने का प्रयास करें थोड़ा सा, तो मैं यहाँ पे एक बात आपको समझाना चाहूँगा कि भाई औसत निकालने के कई सारे तरीके हो गए। ये तो हमने फार्मूले बेस्ड बात करने की कोशिश करी कि सर फार्मूला तरीके से इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 5 संख्याएं थी, मैं 2 संख्याएं इधर बाहर निकाल दूँ, 2 संख्याएं इधर कर दूँ, तो जो बीच में बचेगी वही अपना क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जो संख्या बीच में बच गई वो भी तो औसत हुआ। तो मतलब कि संख्याएं अगर 5 हो तो बीच वाला, संख्याएं 7 हो तो बीच वाला क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। मतलब कितनी भी संख्याएं हो उसके बीच वाली संख्या औसत हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि 4 संख्याएं रहेंगी तो औसत नहीं होगा। सर अगर क्या हो, 10 संख्या हो तो बीच में कोई संख्या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कितनी भी संख्याएं हो बीच वाली संख्या औसत होगी, है, मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे जो ट्रेंडिंग मेथड के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जिसको आपको समझाने में आसानी होगी और जिसको आप लोग आसानी से समझ भी जाएंगे। मेरा मतलब क्या रहेगा, ध्यान से समझिएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि सर इसका औसत चाहिए, कितनी भी संख्याएँ हैं और अगर वो क्रमागत हैं, मतलब लगातार हैं, और लगातार संख्याएँ हों, तो सबसे पहली बात क्रमागत हों, चाहे वो लगातार कोई संख्या हो, चाहे विषम संख्या की सीरीज हो, चाहे सम संख्या की सीरीज हो। सबसे पहला नंबर हम लोग लिखेंगे कितना है भैया, 2 है, पहली संख्या 2 प्लस लास्ट कितना है 10, 10 और 2 12। हमने 2 संख्या लिखी है, पहली और लास्ट, तो इसलिए हम 2 से भाग दे देंगे। देखिए 12 बटे 2 कितना, 6, और ये क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। तो पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए तो भी अपना क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। तो औसत हम लोग इस तरीके से निकाल रहे होंगे। आ रही ना बात समझ में। औसत निकालने का ये प्रॉपर तरीका होगा और हम लोग इस प्रकार से बड़ा आसान तरीके से औसत निकाल देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। मेरी बात को समझने का प्रयास करिए। और भी बातें हैं इसमें, जैसे अगर मैं इस बात को और भी एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास करूं, जैसे 1 + 2 + 3, तीनों संख्याओं को जोड़ के औसत निकालना है। तो या तो फिर हम 3 से भाग दे दें इसको, तीनों संख्या को जोड़ के। देखो 3 3 6, 6 बटे 2 बराबर कितना, 2। या फिर 3 संख्याएं थी, 1 2 और 3, बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, औसत हो जाएगी। या फिर हम एक काम और भी कर सकते हैं कि लास्ट और फर्स्ट, मतलब 3 और 1 4 डिवाइड बाई 2 और बराबर कितना, 2, इसका औसत हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बीच वाली संख्या ही क्या होगी, औसत होगी। लेकिन सर अगर ऐसा बता दीजिए, जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ 1 2 3 4, अब इसका औसत कितना हो जाएगा। तो आपके मन में आ रहा होगा सर एक तरीका तो अपने पास है कि सबको जोड़ दिया जाए, तो 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 बटे 4 2.5, मतलब 2.5 औसत हो जाएगा। एक तरीका हमारे पास और भी है कि सर पहला
संख्या 1 लास्ट कितना 4 और डिवाइड कर दें किससे 2 से, तो 4 1 5/2 मतलब 2.5 इसका औसत हो जाएगा। एक तरीका हमने आपको बताया है कि सर अगर बीच वाली संख्या ही औसत होती है तो 2 संख्या इधर से निकाल दे, 2 संख्या इधर से निकाल दे तो संख्या गायब, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ये देखना है कि 3 और 2 के बीच में क्या आता है। अरे 3 और 2 के बीच में कौन सा नंबर है जो एकदम बीचों बीच आती हो, तो 3 और 2 के बीच में 2.5 ही तो आता है। मतलब 2 और 3 के बीच में कौन सी संख्या आती है बीचों बीच 2.5, और यही क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा। तो कोई भी संख्याएं हो उसका औसत निकालना बहुत ही आसान होता है ना। हम प्रॉपर तरीके से उसको निकाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। तो इस प्रकार से हम किसी भी औसत के टॉपिक में औसत निकाल रहे होंगे, और इस बात को हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहेंगे। हम कुछ क्वेश्चन लिए हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या बोला गया है, एक प्रश्न की शुरुआत करते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें हम समय नहीं जाया करेंगे, कि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 293 है। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 293 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बताइए। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 293 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बतानी है। अच्छा, ये जो क्रमागत संख्याएं हैं लगातार हैं, ये विषम है। अच्छा, मैं आपसे एक बात बताऊं, छोड़ दो इस क्वेश्चन को, मैं जो बताने का प्रयास कर रहा हूं उसको आप लोग ध्यान से समझने का भी प्रयास करिए। मैं क्या बताने जा रहा हूं ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूं x + 2 x + 4 x + 8 x + 10, ठीक है। कितनी संख्या लिखा 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी आप इस क्वेश्चन को 2 मिनट के लिए भूलेंगे, है ना। जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं उसको अगर लोग समझ गए तो कंसेप्ट कहीं ना कहीं क्लियर हो जाता है। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि सर ये जो सीरीज हमें दिख रही है x + 2 x + 4 x + 8, है ना, यहाँ पे 6 कर लीजिए, गड़बड़ा गया है थोड़ा सा, वहाँ पे यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा प्लस, ठीक है। क्षमा चाहते हैं इस, तो मेरी बात को अगर आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करें तो ये जो सीरीज हमें दिख रही है, क्या ये सम की सीरीज है या विषम की सीरीज है। तो आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये तो सम की सीरीज है, किसी के माइंड में आ रहा होगा कि सर ये विषम की सीरीज है, कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये नेचुरल नंबर की सीरीज है। पता नहीं कितना खतरनाक तरीके से आप लोग जवाब देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक जानकारी नहीं है, आप जिस नज़रिए से सोचेंगे उस नज़रिए से इस प्रश्न को देख पाएंगे, इस बात को समझ पाएंगे। देखो, अगर नज़र खराब है तो डॉक्टर ठीक करेगा, अगर नज़रिया खराब है तो उसको टीचर ठीक कर देगा। जैसे कैसे, मेरी बात को समझने का प्रयास करो। अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूं, समझना मेरी बात को, अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूं तो ये 1 हो जाएगा, 2 1 3 4 1 5 6 1 7 8 1 9, तो ये सभी नंबर्स क्या हो जाएंगे, विषम की सीरीज बन जाएगी। अरे बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। तो अगर x की जगह पे हम 1 रख दें या फिर कोई भी विषम संख्या रख दें तो ये विषम की सीरीज बन जाएगी। अगर मैं x की जगह पे 2 रख दूं तो ये 2, फिर ये 4, फिर ये 6, फिर 8 और 10, फिर ये सम की सीरीज बन जाएगी। तो इसको आप जिस नज़रिए से देखना चाहें उस नज़रिए से आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो प्रश्न दिया गया था कि 5 लगातार विषम संख्या, मैं मान लेता हूं कि चलो भाई विषम संख्या, जिस नज़रिए से देखना चाहें उस नज़रिए से देख सकते हैं। तो अगर हमको औसत निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम कर देंगे कि सर प्लस 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 डिवाइड बाई 5, और यही बराबर, उधर लिखो चाहे इधर लिखो, ये बराबर कितना हो जाना चाहिए 293 के। तो जरा आप हमको ये बताओ, क्या मैं इसको सॉल्व करूंगा, आपको समझाऊंगा, बड़ा समय लग जाएगा, आप जोड़ के चेक कर लेंगे, औसत बनेगा सर, x का मान आएगा, ठीक है। लेकिन आप जरा मेरी बात को ध्यान से समझिए, कभी ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं किया जाता। मैं आपको बताऊंगा कि इसको करना कैसे होता है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन को करना कैसे होता है, सबसे बड़ी बात। तो मैं इस बात को मिटा देता हूँ, आप जोड़ेंगे और बराबर करेंगे तो सब आ जाएगा आंसर, x का मान कोई ना कोई आ जाएगा, रख देंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस बात को अगर मैं समझाने का प्रयास करूँ, भरसक कोशिश करूँगा कि सरल भाषा में समझाया जाए। तो अब ध्यान से समझिएगा,
मैं 5 एरो खींच रहा हूं आपके सामने, 1 2 3 4 5, 5 हमने लाइन खींची है इस प्रकार से, समझाने के तौर पे, जैसे आपको समझ में आ जाए ऐसे समझ लीजिएगा। 1 2 3 4 5 है ना, 5 लाइन हमने इस तरीके से खींची। और हमको पता है कि सर ये जो बीच वाली लाइन है या बीच वाली जो संख्या होती है वही औसत होती है। हम ये मान लेते हैं कि जो लाइन हमने खींची है ये संख्याएं हैं और विषम संख्या की सीरीज है, और ये जो बीच वाला है ये 293 है। मैं ऐसा क्यों बोला? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें पता है बीच वाली संख्या ही क्या होती है, औसत होती है। तो 293 औसत हो गया। तो अगर हम इधर बढ़ेंगे तो भाई विषम संख्या की सीरीज है तो इससे 2 घट जाएगी, 291। इधर करेंगे तो 289। तो ये क्या हो जाएगी? स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। बोला है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। भाई अगर हम कम करेंगे सीरीज को तो छोटी होती जाएगी, आगे बढ़ाएंगे तो बड़ी होती जाएगी। तो 93 में 2 जोड़ेंगे तो 95 हो जाएगा, 295। और भी अगर हम आगे बढ़ें तो 200 कितना हो जाएगा? 97। तो जो बड़ी होगी अर्थात लार्जेस्ट नंबर कौन हो जाएगी? 297। और स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगी? 289। तो सबसे छोटी और सबसे, कोई एग्जाम में एक पूछता है, या तो छोटी पूछता है या तो बड़ी पूछता है। तो हमने बहुत बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करी है, आगे बढ़ते हैं और भी बात करेंगे। जैसे हमने लिखा है कि 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 26 है। 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 26 है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो हम 5 लगातार संख्याएं खींच लेते हैं, एक पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या। भाई 5 संख्याएं हमने बनाई। अब जैसे हमने x + 2 x + 3 को सम संख्या की तरह ट्रीट करते थे तो सम संख्या की सीरीज बनती थी। विषम संख्या चाहते थे तो विषम संख्या बना देते थे। तो अभी हमने इसी एरो को हम विषम की सीरीज मान रहे थे, है ना, विषम संख्याओं की। इस बार हम सम संख्याओं की सीरीज मानेंगे। अच्छा, औसत 26 है, मतलब बीच वाली संख्या 26 होगी। तो 2 उधर से निकाल दीजिए, 2 इधर से, तो ये 26 होगी। अब सम संख्याओं की सीरीज है तो लगातार तो बढ़ेगी नहीं, 2 कम कर दीजिए तो 24, फिर 2 कम कर दीजिए तो 22। तो ये स्मॉलेस्ट हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी? छोटी संख्या सबसे क्या हो जाएगी? 22 हो जाएगी। बड़ी की बात करें तो यहाँ पे 28 है और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30। और ये क्या हो जाएगी? बड़ी, है ना। तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बारे में हम बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। तो ये व्यवहारिक क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, बड़ा सामान्य प्रश्न बनते हैं इस प्रकार से एवरेज में, और हमको करना पड़ता है इन बातों को, है ना। ये थोड़ा सा मामला, हाँ ठीक है, सेट हो गया। अरे अच्छा ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, है ना। अब आगे बढ़ते हैं और भी बातों को हम लोग ध्यान से समझेंगे। जैसे अब धीरे धीरे लेवल कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा होगा। संख्याओं का औसत 27 है। यहाँ पे 9 संख्याओं का होगा, है ना। प्रश्न नंबर 3, 9 संख्याओं का औसत 87 है। प्रथम 3 संख्याओं का औसत 79 है और अगले 5 संख्याओं का औसत 93 है। तो 9वीं संख्या बताइए। तो 9वीं संख्या बताइए कि वो 9वीं वाली संख्या क्या होगी। सबसे पहले हम लोग बेसिक अप्रोच के बारे में जानेंगे। कितने भी बड़े बड़े नंबर हों, कितने भी खतरनाक नंबर हो, बड़े प्यार से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे अगर हम आपसे बात करें, 9 संख्याओं का औसत 87 है। हम इस प्रकार से कुछ डिनोट करते हैं, एक पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं। एक संख्या ये हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 संख्याएं हैं और इनका जो औसत है वो कितना है बच्चे पार्टी? 9 संख्याओं का औसत 87 है। यहाँ पे हमने लिखा है 87। ठीक है, ये कुछ संख्याएं रही होंगी, लगातार 9 संख्याएं रही होंगी और इनका औसत इसने बोला है कि 9 संख्याओं का औसत 87 है। प्रथम 3 संख्याओं का औसत, प्रथम 3 मतलब प्रथम 3 यही हुई, कितना है? 79। प्रथम 3 संख्याओं का औसत 79 है। अगले 5 संख्याओं का औसत, अगले 5 मतलब यहाँ से 5, 1 2 3 4 5,
अगले 5 संख्याओं का जो औसत है वो 93 है। तो बोल रहा है नवी संख्या बताइए, मतलब ये जो संख्या है इसका औसत कितना होगा, ये बात आपसे पूछी गई है। ठीक है, सबसे पहले मैं बेसिक अप्रोच के बारे में बताऊंगा कि इसको कैसे आप समझेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसको आसान भाषा में कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो प्रथम 3 संख्याओं का औसत 79। अच्छा, औसत 79 है, तो अगर हम कुल संख्या अगर आपको बताने का प्रयास करें तो भाई 79, देखो प्रथम 3 संख्या हो तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 3 संख्याओं का औसत अगर 79 है तो तीनों का सम कितना होगा, तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, तो 3 से गुणा करते हैं तो 9 त्रिक 27 का 7 लिख देंगे भाई। 3 9 27 का कितना लिखोगे, 7, हासिल कितना, 2 कैरी जिसे हम लोग बोलते हैं। 7 त्रिक 21 और 2 23। ठीक है, तो प्रथम 3 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा ये। अच्छा, अगले 5 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा भाई, 93 है औसत, लेकिन ये संख्याएं 5 हैं भाई, 5 संख्याएं हैं तो हम इसका औसत निकालेंगे, पूरा सम निकालेंगे। तो 5 तियाँ 15, 9 पचे 45, 45 एक 46, 46। तो 8 संख्याओं, मतलब 5 ये 3 ये 8 संख्याओं का सम ये इतना हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ दिया जाए तो। अच्छा, ये जो 87 एवरेज है ये पूरी संख्याओं का है, 9 संख्या का। तो अगर हम इसमें 9 से गुणा करें, अगर हम इसमें 9 से गुणा करें तो 9 सत्ते 63, 63 का कितना लिख देंगे 3, हासिल कितना आएगा 6 भाई। 9 सत्ते 63, 63 का 3 हासिल 6, 9 8 72, 72 6 78। तो मेरी बात को ध्यान से देखें, अगर हम पूरी संख्याओं का 9 संख्या का सम देखें तो 783। अगर हम 8 संख्याओं का सम देखें तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 7 5 12 का हम लिख लेंगे 2, है ना, 7 5 12 का 2, 6 3 9 और 1 हासिल 10, फिर 1 हासिल हो गया, 4 2 6 और 1 7, तो 702 है। मतलब 8 संख्याओं का, ये देखो 5 संख्या ये, 3 संख्या ये, 8 संख्याओं का जो सम है जोड़ने पे जो आ रहा है वो 702 है। 9 संख्याओं को जोड़ देने के बाद कितना आ जा रहा है 782। तो 9 संख्याओं में से अगर हम 8 संख्याओं को घटा दें, 9 संख्याओं में से अगर मैं इस 8 संख्या को, भाई टोटल 9 संख्याओं का सम इतना, और इसमें से 8 संख्या में माइनस कर दूं तो यही संख्या बचेगी कि नहीं बचेगी, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल बचेगी। तो ये मैं बेसिक बता रहा हूं, मैं पहले ही लिख दिया हूं कि बेसिक है। अभी कैसे करना मैं बताऊंगा। तो अगर मैं इसको 702 को माइनस कर दूं, 702 को मैं माइनस करूं, यहां से ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी 81, और यही 81 क्या हो जाएगी, नवी संख्या हो जाएगी। नवी संख्या क्या हो जाएगी 81, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो नवी संख्या कितना 81। तो ये जो हमने अप्रोच बताया है ये बेसिक अप्रोच है। ये माइंड में ऐसे कैलकुलेशन करोगे, मान लीजिए यहाँ पे जो औसत था 87 न देके 4000 5000 दे देता, यहाँ पे 93 के जगह पे कुछ बड़ी संख्या 79 के जगह पे और बड़ी संख्या देती, तो आप कहीं ना कहीं लड़खड़ाते नजर आते हैं ना। इसको कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। लेकिन अब हम उस अप्रोच के बारे में बात करेंगे। नंबर चाहे कुछ भी, आंसर सेकंडों में, है ना। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप लोग समझे होंगे, है ना, इसमें कोई कोताही नहीं बरते होंगे। मैं अब इसको मिटाता हूं। अब मैं आपसे कुछ बात करने जा रहा हूं, कुछ विशेष बातें करेंगे जिसको हम समझाने का भरसक प्रयास भी करेंगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन बिल्कुल वही रहेगा कि प्रथम 3 संख्याओं का जो औसत है 79 है। ठीक है, अगले 5 संख्याओं का औसत 93 है, और पूरे का औसत 87 है। ठीक है, अब मैं आपसे ये बोलने जा रहा हूं कि जो प्रथम 3 संख्याओं का औसत है ये कुल औसत से कितना कम है या फिर कुल औसत से कितना ज़्यादा है। तो आप कहोगे सर यहाँ तो 87 है, यहाँ पे 79 है, मतलब यहाँ पे औसत 8 कम है। अरे औसत 8 कम है लेकिन 3 संख्याओं पे कम है, तो हम यहाँ पे 3 का गुणा कर लेंगे, कुल मिला के 24। ये कितना आ जाएगा -24। इस प्रकार से हमको करना है, इसे डेविएशन भी बोलते हैं। हम बैंकिंग का बैच चला रहे होंगे तो वहाँ पे हम बताएंगे कि डेविएशन क्या होता है। भाई टोटल औसत 87, 3 संख्याओं का जो औसत था 87 से ज़्यादा था कि कम था, सर कम था। कितना कम था 8, 8 3 24, 24 की कमी हो जाएगी। अरे 8 1 पे कमी तो 3 पे कितनी 24।
अगले 5 संख्याओं पे क्या हुआ है, अगले 5 संख्याओं का औसत 93 है, अगले 5 संख्याओं का औसत 93। तो इससे ज्यादा की कम, अरे ज्यादा होगा तो प्लस नहीं तो माइनस, तो भाई इस बार ज्यादा दिख रहा है, कितना, 6 ज्यादा दिख रहा है सर, 6 ज्यादा दिख रहा है कितनी संख्याओं पे, 5 संख्याओं पे, जितनी संख्या रहेगी उससे गुणा कर देंगे और ये बराबर कितना, 30। तो -24 + 30, -24 + 30 कुल मिला के प्लस कितना, 6, कुल मिला के कितना, +6। अब हमको नवी संख्या चाहिए ये, तो हमको देखो जैसे आप बाइक चलाते है ना, तो बाइक चलाते हैं तो उसमें एक न्यूट्रल होता है, उसको हम लोग एवरेज मान लेते हैं कि होता है ना, जिसे हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं देसी लैंग्वेज में, न्यूट्रल होना चाहिए उसको ना, तो उसमें गियर लगा है ना माइनस है, ठीक है। तो एक गियर होता है जिसे हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं भाई, उसमें अगर हमने मान लीजिए 4 गियर पे बाइक चला रहे हो आप, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 कम करना पड़ेगा कि नहीं करेगा, तो जितना आप गियर लगाए रहोगे न्यूट्रल करने के लिए उतना कम करना पड़ेगा। वही बात इसमें आ जाती है कि अगर नवी संख्या चाहिए आपको तो टोटल 87 है, अगर यहाँ पे प्लस है तो उधर हम लोग माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो उधर हम लोग प्लस कर देंगे। 81 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 81 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस बिहेव पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन को भी आसान भाषा में हम लोग समझा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। मतलब कितने भी बड़े बड़े नंबर हो, ये छोटे नंबर अभी दिख रहे हैं, अभी बड़े बड़े भी नंबर आपके बीच में आएंगे। जैसे मैं क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहा हूं कि 8 संख्याओं का औसत 21,836 है। प्रथम 3 संख्याओं का औसत कुछ दिया गया है, अगले 4 संख्याओं का भी कुछ औसत है, तो 8वीं संख्या बताइए, ठीक है। तो 8 संख्याओं का औसत है, हम 8 संख्या बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, भाई 8 कुल संख्याएं हो गई। अच्छा इनका औसत कितना है अभी, 8 जो संख्याओं का औसत है ये 21 8 3 6 21,836 है। प्रथम 3 संख्याओं का औसत, मतलब ये शुरू के 3 संख्याएं जो हैं इसका औसत कितना है, 21 8 9 3, ठीक है। और अगले 4, मतलब यहाँ से 4 1 2 3 4, अगले 4 संख्याओं का जो औसत है वो 21 8 9 8। तो भाई अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसमें हम 3 से गुणा करें, इसमें 5 से गुणा 4 से गुणा करें, कंपेयर करें, घटाएं बढ़ाएं, बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन डेविएशन से अगर हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करें, डेविएशन से सॉल्व करने का प्रयास करें तो कितना आसान बात हो जाएगी कि भैया हमको ये देखना है कि जो 3 संख्याएं का औसत है एवरेज से कितना कम है या फिर एवरेज से कितना ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे हमें लग रहा है कुछ क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया है ना, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गए हैं इसमें, तो हम लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप जिस अप्रोच से जाना चाहे उस अप्रोच से जा सकते हैं। मैं इसके बिहेव पे ही सॉल्व कर दे रहा हूँ, मैं इसके बिहेव पे ही सॉल्व कर दे रहा हूँ। आप देखिए शुरू के 3 संख्याएँ हर जगह मिल रही हैं, तो इस पे कैलकुलेशन पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 36 है, यहाँ 98 है, यहाँ पे 93 है, यहाँ पे होना चाहिए क्या, इसको मैं कुछ बना दे रहा हूँ, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो। हालांकि आप इस पे भी करोगे ना कैलकुलेशन तो हो जाएगा, लेकिन अब मैं इसको थोड़ा सा कुछ करेक्शन कर रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करिए। मैं करेक्शन क्या कर रहा हूँ, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ये लास्ट वाली जो संख्या है दोनों मैं मिटा दे रहा हूँ, इसके जगह पे कुछ दूसरा नंबर लेते हैं हम लोग, जिससे आसान हो जाए कुछ बातें। भाई 3 संख्याएँ हमने यहीं पर रखी हैं, हमने यहाँ पे 96 कर दिया, ठीक है, और हम यहाँ पे भी 96 कर दे रहे हैं। ये 96 ही होना चाहिए, ये 3 गलती से हो गया है। हाँ अब याद आ रही हैं बातें, ये 96 ही है, ये 3 गलती से हो गया है, इसको आप लोग 9 बनाएंगे, ठीक है, ये 96 हो जाएगा। तो जब ये 96 हो जाएगा तो 93 96 से कितना कम, 3 कम, तो 3 की कमी 3 पे, तो -3 गुणे 3 बराबर -9। भैया 3 की कमी हुई है, क्या करेंगे, -3, तो -9 की कमी। यहाँ पे कितने की वृद्धि, 2 की, तो 2 की वृद्धि कितनी संख्याओं पे हुई है, 1 2 3 4 पे, तो 8। अब हमको ये बताइए कि -9 और 8 में न्यूट्रल करने के लिए कितना करना पड़ेगा, भैया -1 आएगा, और इधर अगर आंसर -1 आया है तो इस संख्या के लिए
हमको एक जोड़ना पड़ेगा, उधर इधर माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा। तो इसमें हम लोग एक जोड़ देंगे, 21, 8, 9, 7, ये आपका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 9 होगा, है ना, बाय डिफॉल्ट ये चीज़ें हो गई हैं। तो आपने नोटिस किया कि सर कितने बड़े बड़े प्रश्नों को हम लोग, बड़े बड़े नंबर के सवालों को भी आसान भाषा में कर सकते हैं, बड़ा आराम तरीके से, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई फार्मूला नहीं लगाना है। हम आगे बढ़ते हैं और भी बातें करेंगे कि एक कार्यालय में 20 मजदूरों का औसत वेतन जोड़ प्रति माह रुपये 1900 रुपये है। मतलब एक कार्यालय में 20 मजदूर मान लीजिए काम करते हैं, तो उनका जो औसत वेतन है 1900 है। यदि प्रबंधक का वेतन जोड़ दिया जाए तो औसत वेतन प्रति माह 2000 हो जाती है। तो प्रबंधक का वार्षिक वेतन बताइए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वार्षिक वेतन की बात करी गई है ना, ये बात भी ध्यान देनी होती है कभी कभी। तो जैसे 20 मजदूर हैं, मैं लिख रहा हूँ 20 वर्कर, 20 मजदूर हैं, ठीक है, इनका औसत वेतन 1900 है। लेकिन अगर इसी में एक मैनेजर को जोड़ दिया जाए, एक मैनेजर को जोड़ दिया जाए तो औसत वेतन कुल मिला के 2000 हो जाता है, ठीक है, 2000 हो जाता है। तो अच्छा, 20 वर्कर का औसत वेतन कितना है बच्चा पार्टी, 1900 रुपये। 20 वर्कर का औसत वेतन 1900 रुपये, एक मैनेजर को जोड़ दिया जाए तो औसत वेतन 20,000 हो जाता है। मेरी बात को समझने का प्रयास करिए। मैं आपसे ये जानना चाहता था 20,000 से 19,000 कितना कम, या फिर 2000 दिया गया है क्या? हाँ 2000, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 20,000 हो 2000 को, वो कैलकुलेशन में आप लोग देख लेंगे। 2000 है तो 2000 में 1900 कितना कम, 100, तो कमी है तो -100। कितने पे भैया, कितने पे, 20 पे, भाई 20 वर्कर है ना, तो यहाँ पे माइनस का कितना हो जाएगा, 20 और माइनस का 2000। अरे इधर माइनस का 2000 तो उधर जाएगा तो प्लस का 2000, कुल कितना, 4000। मतलब ये जो आदमी जुड़ा था मैनेजर, इसका वेतन कितना है पर मंथ, 4000 रुपये। अरे मेरी बात को जरा समझने का प्रयास करो, मैनेजर का वेतन 4000 प्रति माह है ना, क्योंकि ये प्रति माह में सब कुछ दिए गए थे। अरे प्रति माह अगर 4000 वेतन मैनेजर का है, तो मैं आपसे ये बात पूछना चाहता था कि साल भर में वो कितना कमाएगा, साल भर में कितना कमाएगा, एक साल में, ये बात बनती है कि नहीं बनती है? तो आप कहोगे बिल्कुल सर। तो एक महीने में अगर 4000, तो भाई 12 महीने का एक साल होता है, तो 12 चौक कितना, 48,000 रुपये पर ईयर मैनेजर का वेतन हो जाएगा। महीने का पूछेगा तो 4000, साल भर के लिए पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 48,000 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जो हमने बेसिक कंसेप्ट आपको बताने का भरसक प्रयास किया है, ये समझ में आया होगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं रही होगी। ये हमने 4-5 क्वेश्चन आपको कराए, बेसिक कंसेप्ट के बारे में हमने बात करी कि एवरेज क्या होता है, एवरेज को आसान तरीके से कैसे निकाला जाए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, हर एक वैरायटी कवर की जाएगी, है ना। आप किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें, किसी भी वनडे एग्जाम में बैठेंगे तो सफिशिएंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। हम और भी बातें करेंगे, लगभग 40-50 क्वेश्चन इस एवरेज के टॉपिक में करेंगे। अभी आज की क्लास में हमने बेसिक फंडामेंटल तैयार करने की कोशिश करी है, और ये बड़े बड़े हमने लाइन खींच के कवर करने की कोशिश करी है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन अभी आएंगे जिसको आप पलक झपकते ही सॉल्व करेंगे, ये सब करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ाते समय ये चीज़ें थोड़ी सी बेहतर बतानी पड़ती है, जिसे डिटेल प्रोसेस हम बोल सकते हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये देखिए आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन इसमें अरेंज कराए गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं एक क्वेश्चन और भी अगर करा दूं, या फिर आप लोग, मैं पढ़ दे रहा हूं, आप लोग करके आइएगा कि 24 विद्यार्थियों और कक्षा शिक्षक की औसत आयु 16 वर्ष है। मतलब अगर 24 विद्यार्थी हैं और कक्षा शिक्षक मतलब एक क्लास टीचर हैं, तो उनका औसत कितना है भैया, 16 वर्ष है। यदि कक्षा शिक्षक की आयु वांछित रखा जाए, मतलब कक्षा शिक्षक की आयु घटा दी जाए, 1 वर्ष कम हो जाए, तो कक्षा शिक्षक की आयु क्या होती है, मतलब वही क्लास टीचर की बात कर रहा है, तो 1 साल कम हो जाएगा, इनको हटा दिया जाए तो इनका उम्र पूछा है, कक्षा शिक्षक का उम्र क्या है,
एज कितनी दी गई है। अब मेरी बात को अगर चलो इसको हम एक्सप्लेन कर ही देते हैं। जैसे यहाँ पे 24 स्टूडेंट हैं, 24 स्टूडेंट, 24 स्टूडेंट हैं, 24 विद्यार्थी हैं, प्लस एक क्लास टीचर हैं। क्लास टीचर भी हैं, और ऐसा कर देने से इनका औसत कितना है, 16 है। लेकिन यहाँ पे ये बोला है कि अगर हम क्लास टीचर को निकाल दें, यदि एक अच्छा शिक्षक की आयु वांछित रखा जाए, मतलब इनको निकाल दिया जाए, तो औसत आयु 1 साल कम हो जाती है। मतलब 1 साल कम होने का मतलब 15 हो जाती है। मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मैं ये बोल रहा था कि केवल 24 स्टूडेंट ही रहे, क्लास टीचर न रहे, तो इनका जो औसत है वो 15 साल हो जाएगा। तो हम टोटल अगर सम निकालने का प्रयास करें, पहले हम बेसिक बता रहे हैं, है ना, बेसिक ध्यान से समझिएगा, बेसिक समझने का प्रयास करिए कि 24 स्टूडेंट हैं, एक क्लास टीचर है, तो इनका औसत आयु 16 वर्ष है। अगर हम टोटल सम के बारे में बात करें कि कुल कितना साल का हो जाएंगे ये लोग, देखो 24 स्टूडेंट हैं, एक क्लास टीचर भी है, तो 24 और 1 25, तो हम यहाँ गुणा 25 से करेंगे तो यहाँ टोटल सम निकल के आएगा। तो भाई ऐसे करेंगे तो देखो 400 हो जाएगा टोटल। कैसे, 25 दम्मा कितना होता है 250, 25 छक्का 150, तो ये हो जाएगा 400, टोटल 400 वर्ष हो जाएगा। लेकिन कक्षा टीचर मतलब क्लास टीचर को हटा दिया जाए, अगर क्लास टीचर को हटा दिया जाए तो उम्र का जो औसत है 1 साल कम हो जाता है, 16 से 15 हो जाता है। तो एक टीचर भी नहीं रहेंगे, तो केवल 24 स्टूडेंट ही रहेंगे। तो हम यहाँ पे 24 से गुणा करेंगे, 24 से गुणा कर देंगे 360। देखिए 15 चौको 60, 15 दूनी 30, 30 छः 36, ठीक है। तो इनका औसत कितना हो जाएगा 360। तो ये जो अंतर दिखा, ये क्यों दिखा, 400 से अब औसत का जो सम का रेशियो है वो 360 हो गया। ये औसत कहाँ से आया, ये कम कहाँ से हो गया, क्योंकि एक टीचर को यहाँ से आप लोगों ने निकाल दिया है। जब आप एक टीचर को यहाँ से निकाल दिए हैं, इसका मतलब 40 का अंतर है, और ये जो 40 साल है यही टीचर की क्या है, एज है ना। तो ये टीचर का उम्र कितना है भैया, 40 साल है, और इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। तो ये तो हमने पूरा कैलकुलेट कर दिया कि आपके माइंड तक ये बात क्लिक कर जाए, आपके रगों में ये बात पहुँचे, है ना। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा सोचूं, थोड़ा हट के सोचूं, मैं ये सब ना करूं, ये गुणा भाग जोड़ घटाना ना करूं, तो इसको हम कैसे सोचेंगे, हम इसके बारे में भी बात करेंगे आपसे, है ना। सारा कुछ वही रहेगा, सारा खेल वही रहेगा, लेकिन जैसे करते आए हैं हम लोग उसी अप्रोच से सोच लेंगे। भैया एक काम कर लीजिए, 24 विद्यार्थी थे, एक क्लास टीचर थे, तो उम्र 16 साल थी। अब क्लास टीचर नहीं रहेंगे तो उम्र 1 साल घट जाएगी। अरे उम्र अगर 1 साल घटेगी, क्योंकि 16 से 15 हो रही है, 1 साल कम हो रही है औसत, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि सर अगर क्लास टीचर नहीं रहे तो 24 स्टूडेंट का जो औसत था वो कितना हो जाएगा, 16 साल ना होकर 15 साल हो जाएगा, मतलब 1 साल घट जाएगा। तो 1 साल घटेगा 24 पे, तो ये बराबर कितना, -24, -24। अरे इधर का -24 उधर जाएगा तो +24, 6 4 10, 2 1 3 और 1 4, ये 40 क्या है, ये टीचर का क्या हो गया भैया, उम्र हो गया। तो टीचर का औसत उम्र कितना है बच्चा पार्टी, 40। अभी यही बात हो रही थी थोड़ी देर पहले कि 9वें नंबर बताइए, 8वां नंबर बताइए। अरे अब मैं बोल रहा हूँ टीचर का उम्र बताइए, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए आपको, बात वही है सब, है ना। ज़्यादा तेज तो नहीं हो रहा है, बता देना, रिकॉर्डेड है ना। तो लाइव होता तो मैं आपसे कांटेक्ट कर पा रहा होता कि भाई कहाँ पे चीज़ें नहीं समझ पे आ रही हैं, लेकिन मेरा भरसक प्रयास है कि चीज़ें थोड़ा सा बेहतर हों, इसीलिए क्लास को हमने काफ़ी स्लो कर रखा है, स्पीड हमने ऑलरेडी कम कर रखी है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जहाँ भी दिक्कत होगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन है कि किसी कक्षा में 34 लड़कों का औसत आयु 14 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु सम्मिलित किया जाए तो लड़के की और शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु बताइए। अरे वही प्रश्न तो है, पहली लाइन को बाद में, दूसरी लाइन को पहले कर दिया जाए,
तो बात बन जाएगी। जैसे मैं ये बोल रहा हूं कि 34 लड़के हैं, 34 लड़के हैं, ठीक है। अब 34 लड़के हैं और एक टीचर को भी जोड़ा जाए, एक टीचर को भी जोड़ा जाए तो औसत आयु 15 वर्ष है, ठीक। 34 स्टूडेंट हैं, एक टीचर भी हैं, तो औसत आयु 15 वर्ष। ये देखिए, इस लाइन को देखिए, यदि शिक्षक की आयु सम्मिलित किया जाए तो लड़के और शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष। अच्छा, 34 लड़कों का औसत आयु 14 वर्ष है, मतलब 34 लड़कों का औसत आयु 14 वर्ष का मतलब एक कम है। अगर टोटल 15 है टीचर के मिलाने के बाद, तो यहाँ पे एक कम है, तो एक कम है कितने स्टूडेंट पे, 34 स्टूडेंट पे, तो -34। तो टीचर का कितना हो जाएगा, इधर माइनस तो उधर प्लस, अरे 15 + 34, 5 4 9, 3 1 4, ये 49 साल कहाँ से आया, ये टीचर की वजह से आया। और उम्र कितनी हो जाएगी, 49 साल। तो ये जो 49 साल उम्र है, ये किनकी है भैया, ये है टीचर की उम्र। और आज हम लोगों ने 7 प्रश्न देखे हैं, ठीक है। एक ही पैटर्न पे लगभग हमने 6-7 प्रश्न देखे हैं। इसमें हम और भी बातें करेंगे आपसे, बहुत प्यारी प्यारी बातें होंगी, बहुत मीठी मीठी बातें होंगी, ठीक है। तो और भी देखेंगे कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या अप्रोच हो सकते हैं एवरेज को सॉल्व करने का। परसेंटेज हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, आपको उम्मीद करते हैं कि अच्छा लग रहा होगा। एवरेज के बारे में हम बात करें तो ये शुरू हो गया है, लगभग 2 लेक्चर और लगेंगे और ये एवरेज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।